एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो जनवरी मंथ में जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। और मैं हर महीने बहुत एक्साइटेड होती हूँ फुल मून की रीडिंग करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये फुल मून का इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो, अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करो, खुद को एनर्जाइज करो। जो भी चीज़ें आपको लगते हैं कि आपको अपने जीवन में से भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बैठ कर मेडिटेशन करो, उन चीज़ों को रिलीज़ करो, अपने लिए अच्छे अच्छे एफर्मेशंस दो, अपने लिए गोल्स लिखो नेक्स्ट 1 मंथ के क्या रहने वाले हैं। और ये जो सारी एक्सरसाइजेज होती हैं ना, ये आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को भरती हैं। ठीक है, सो ज़रूर से अच्छे से इस फुल मून का यूटिलाइजेशन आप लोग अपने लिए करिएगा। मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये दिन जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी आप चाहते हो अपने लिए, आप बिल्कुल इस दिन से अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हो। कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो वो आप अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लक एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे प्रोटेक्शन। तो दोनों में से जो भी कार्ड आप लोगों का ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखना। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लक का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा, फुल मून मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ इस फुल मून पर ज़रूर मैनिफेस्ट अपने लिए करना। मेडिटेशन के दौरान आप वो एफर्मेशन के थ्रू बोल सकते हो या किसी भी तरीके से। सबसे पहले जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इस रीडिंग को देखते देखते ये ज़रूर डिसाइड कर लेना कि इस 1 महीने के दौरान में इस फुल मून से लेके जो नेक्स्ट फुल मून है इसके बीच में आप लोग अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, है ना। क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बेसिकली कौन सी विश है आपको जिसको आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए। अब यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म विश के ऊपर काम नहीं करना, केवल 1 महीने के दौरान में आपका क्या गोल रहने वाला है, आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, उसे ज़रूर से सोच लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जो भी आपको इस तरीके से एक्टिविटीज़ देती हूँ, आप सारे ही लोग कितने अच्छे तरीके से मैसेजेस करते हो, उनका रिप्लाई करते हो, मुझे बताते हो, मुझे इन्फॉर्म करते हो कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट के फुल मून आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, Ten of Pentacles, okay. 7 of Cups, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर भाई सबसे पहली चीज़ मुझे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रही है ना, कहीं पे स्टक थे आप लोग अपनी लाइफ में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में नहीं आ पा रहा था, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टक सी फील हो रही थी। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे कुछ ना कुछ रह जा रहा था। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी थे आप लोग अपनी लाइफ को लेकर कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है, या फिर से कुछ और करना चाहिए, या 2-3 चीज़ों में होता है ना कि बहुत सारा मैनेज करना पड़ रहा है और कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है, कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन अब ये जो फुल मून आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है ना, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है वो है स्पिरिट। आपके अंदर वो एक पैशन, वो एक जुनून कि मुझे कुछ करना है, मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, और आप उसके रिलेटेड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक्शन ले रहे हो, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो, और जो स्टक एनर्जीज थी कहीं ना कहीं उनसे बाहर निकल रहे हो। जो कन्फ्यूज़न था आप लोगों की लाइफ में, कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो रही हैं इस फुल मून के साथ में। और मैं बताती हूँ सारे कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाल लूँ। Knight of Swords, the Fool, 6 of Swords, and
द सन। मैंने कहा ना, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, यही चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हम सबकी ही लाइफ में कुछ ना कुछ पेनफुल इंसिडेंट्स हुए होते हैं। पास्ट में कुछ चीज़ें हुई होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तकलीफ़ दे रही होती हैं, लेकिन आप लोग ना बहुत सारी चीज़ों को भी यहाँ पर पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। और ये वाला जो मैसेज है, मैं अक्सर आजकल जो भी रीडिंग्स बोल रही हूँ उनमें आ ही रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो, और यही चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। तो आई थिंक फ़िलहाल की जो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं सबके लिए, वो यही है कि पास्ट को लेट गो करके अपने प्रेजेंट पर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और यही चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। और काफ़ी ज़्यादा एक स्पीड यहाँ पे आप लोग पकड़ रहे हो। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और यहाँ पर आप लोग के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे मोमेंट आप लोगों के लाइफ में ऐसे आएंगे ना कि जहाँ पर आप उस डिवाइन ब्लेसिंग को कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग, अपने आसपास में फील कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ। खुद को जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेस्ड फील कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग हैप्पी फील कर रहे हो। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसी है? स्लो डाउन होने वाली, आगे बढ़ने वाली। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कैसे? बहुत तेज़ रफ्तार में भागने वाली। एक तो बिल्कुल स्लो है और एक यहाँ पर बहुत तेज़ है। तो लाइफ के कुछ एरियाज तो यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से आपके भाग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ चीज़ों में आप धीरे 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 मैं देख रही हूँ कि हीलिंग आती हुई फील करोगे। लेकिन यस, जो चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि अब आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन को यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एक मकसद मिल रहा है कि मैं ये करने इस दुनिया में आया हूँ, ये मेरा पर्पस है, मुझे इसलिए जीना है, मुझे इसलिए काम करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए जीना है, मुझे उनको प्राउड फील कराना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सफ़र आसान नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग के अंदर बहुत हिम्मत है। और दूसरी चीज़ मैं क्या देख रही हूँ कि अगर आप लोग एक बार कुछ ठान लेते होंगे ना कि मुझे ये करके दिखाना है, तो फिर चाहे कुछ भी आपको करना पड़े, चाहे कितनी मेहनत आप लोगों ने करनी पड़े, आप लोग पीछे नहीं हटोगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। चलिए अभी और भी कार्ड्स देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है। अब यहाँ पे थी सन की एनर्जी आ रही है ना, तो भाई आधी चीज़ें वैसे ही सॉर्ट हो जाती हैं। क्योंकि सन अपने आप में मेरे लिए एक पॉजिटिविटी का सोर्स है। आई थिंक सबको ये एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी एनर्जी कि कोई कोई जैसे होता है ना कि कोई इनविजिबल पावर है और वो आपको पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपकी मदद कर रही है, वो आपकी हेल्प कर रही है, और आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आपके जीवन में भी रोशनी हो रही है, और फिर आप उस रोशनी को, लाइट को दूसरे लोगों तक लेकर जा रहे हो। तो ये कुछ वैसी एनर्जी है। लेकिन जो भी मैं बताऊँ, जो भी लोग हीलर्स होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं ना, उनकी लाइफ में वैसे भी सब कुछ बहुत ईजी नहीं होता है। सबकी अपनी स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने लेसन्स होते हैं, और वो एक एक करके सबको पार करके आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी देख रही हूँ। डिसीट, आप लोग को झूठ बर्दाश्त नहीं होगा ऑप्शन फर्स्ट। और आप एक चीज़ अपने लाइफ में डिमांड करते हो, वो है एक तो सच, और दूसरा है ऑनेस्टी, कि कोई ऑनेस्ट आपके साथ रहे, कोई लॉयल आपके साथ रहे, चाहे करियर की बात हो, चाहे रिश्ते की बात हो। और फिर जब आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना कि कोई चीट कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, आप उस चीज़ को ना ईजिली अपने मन में से नहीं निकाल पाते होंगे। वो आपके अंदर घूमती रहती होगी, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, मैंने इतना अच्छा करा इसके साथ, मैंने इसको इतना सपोर्ट किया, इसने ऐसा किया, है ना। तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट भी मैं आप लोग के ऊपर देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप लोग का मन दुखी है, ऑप्शन फर्स्ट मैं बता दूँ। लेकिन देखो यहाँ पर ये क्या एनर्जी है कि अब देखो, आप इसमें दुखी होने के अलावा ना कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज हम लोग दूसरों को बदल नहीं सकते चाह के। हम लोग दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने एक्शन से, अपने आप को बदल के, खुद खुद रोशन होके, है ना। हम कहें तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तो कोई नहीं मानेगा बात, है ना। तो यहाँ पर पता है मुझे वो डायलॉग सुनाई दे रहा है ना, लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। तो खुद इंस्पिरेशन बनो, ऑप्शन फर्स्ट। मन दुखी करने से, मन छोटा करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बारी मेरे साथ भी होता है, मैं न्यूज़ सुन लेती हूँ, मेरा मन दुखी हो जाता है। तो मैं सुनती ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, देखो कभी कभी इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सबको तो नहीं बदल सकते, है ना। तो
दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप अपना मन छोटा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे कहूँगी कि आप लोग खुश रहो। और थिंकिंग मैन की एनर्जी है, यानी कि मैसेज क्या मिल रहा है, अपना समय जो है वो बेवजह चिंता करने में बर्बाद नहीं करना है। चिंतन मतलब अच्छी चीज़ों को सोचना है, नए आइडियाज़ को जनरेट करना है, किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो ये आपने सोचना है, अपने अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। फाइनेंशियल कंसर्न्स। ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। फोर्थ चक्रा एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट मुझे बताना, यहाँ पर कुछ लोगों के ना बिलीव्स जो है पैसे को लेकर थोड़े से डगमगाए हुए हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना कोई बच्चों की बात नहीं है, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या कुछ बिलीव्स हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपके खुद के जनरेट किए हुए बिलीव्स नहीं हैं, ये आपकी फैमिली लाइन में चले आ रहे हैं कुछ लोगों की शायद। ठीक है ना, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही पैसे की कमी है या कुछ, लेकिन यहाँ पे पैसे को लेके मतलब पता नहीं, या तो बरकत नहीं हो पा रही है घर में, या फिर नज़र लग जाती है, लोगों की ईविल आई रहती है। बिकॉज यहाँ पे भी मुझे वो कॉइन्स दिख रहे थे, वो सिक्के दिख रहे थे मुझे, और यहाँ पर भी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर भी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे किसी चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली लाइन में से किसी चीज़ को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। और मैसेज यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। आप लोग बहुत ज़्यादा डर गए हो, और अब आपको ऐसा हो गया है सब लोग ख़राब है, सब लोग का बिहेवियर बुरा है, दुनिया बुरी है, लोग निर्दयी हैं, लोग ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो, है ना। और अपने हार्ट चक्रा को आपने बहुत ज़्यादा जैसे सफोकेट सा कर दिया है। दिल चाहता है ट्रस्ट करना, विश्वास करना, लेकिन नहीं कर रहा है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लो, यहाँ पर हमारा साथ कौन देता है, हमारी इंट्यूशन, कि हमें किस पे ट्रस्ट करना है और हमें किस पे नहीं करना है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ। तो अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो, लेकिन इसका मतलब अपने हार्ट चक्रा को बंद मत करो, नहीं तो फिर आगे और भी प्रॉब्लम आपके लिए जनरेट हो जाएंगी दूसरे तरीके की, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ये फुल मून की रीडिंग है। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग के लिए ना मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप नेचर में जितना टाइम स्पेंड करोगे, अभी तो बहुत सर्दी है, लेकिन अगर आपके एरिया में नहीं है इतनी ज़्यादा, तो ज़रूर आप लोग पार्क वगैरह जाओ, ग्रीनरी में बैठो, या फिर आप अपने घर में ही अच्छे से प्लांट्स हैं उनकी देखभाल करो, नए नए प्लांट्स लगाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, गार्डनिंग करो। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचरिन, हाँ, ये भी ग्रीन कलर का स्टोन है, सी वो स्फेयर रखा हुआ है, आप लोग ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो। बहुत ही पॉजिटिविटी ये लाइफ में लेकर आता है, और ये हार्ट चक्रा का क्रिस्टल है। ठीक है ना, तो आप लोग डेफिनेटली इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो, ये आपकी लाइफ में गुड लक लेकर आएगा। ठीक है, और ये पता है एक ऐसा स्टोन है जो आपकी लव लाइफ को भी हील करता है, क्योंकि हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, और फाइनेंसेस को भी हील करता है। Meditate and contemplate. Okay. Step out of your comfort zone. Okay. Any personal issues reaches resolution. Okay. So option first, पहला यहाँ पे कार्ड है, the answers you need are coming, और यहाँ पे 7 of cups के ऊपर ये कार्ड मैंने रखा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे आप लोगों की लाइफ में कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे सवाल थे आपके मन में, और उनके जवाब आपको चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट पहला मैसेज यही है कि मन में जो भी सवाल चल रहे थे उनके जवाब आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, और देखो मैंने आपसे कहा ही कि आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर हेल्प करेगी, किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, क्या डिसीज़न लेना है, क्या चीज़ आपके लिए सही है।
क्या चीज़ आपके लिए गलत है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। इससे आपका थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस होगा, आपका फोर्थ चक्रा भी बैलेंस होगा, आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पर अच्छी होगी, तो आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, डिसीज़न ले पाओगे। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे आप अपना फुल मून से स्टार्ट कर लो, देखो कभी भी स्टार्ट कर लो, मेडिटेशन के लिए ज़रूर टाइम निकाल लो। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी यहाँ पे ना फूल की एनर्जी क्या बता रही है कि जैसे एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट है ना। तो अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जो चीज़ें पहले थी अब उनमें बदलाव करने पड़ेंगे, उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुलकर यहाँ पर कहा जा रहा है बाहर आओ, शाइन करो, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, अपनी बात को रखना सीखो, अपने जीवन को जियो, अपनी ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन कुछ अगर आपके सामने इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ख़राब है। ये हमारा नज़रिया होता है, सबका अपना अपना, ये चीज़ यहाँ पे है। इसके साथ में अभी नेक्स्ट मैसेज है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग की लाइफ में कोई भी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका सल्यूशन है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। चीज़ों जो भी कुछ लाइफ में ना कुछ चीज़ें थी भाई, कुछ तो यहाँ पे था, कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ लोग के कोर्ट में यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ लोगों ने धोखा दिया या कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर सल्यूशन है इस महीने उन चीज़ों का। ठीक है, अभी यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट क्या मैसेज है, ऑप्शन फर्स्ट। बैलेंस, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्लियरली बैलेंस का मैसेज आप लोग के लिए आया है कि बैलेंस करो। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है अपनी मैस्कुलिन, अपनी फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करो, आप लोग ध्यान करो। यहाँ पे भी कैसे आंखें बंद हैं और एक पर्सन जैसे एक मेडिटेटिव स्टेट में है, एक ध्यान की स्टेट में है, तो ध्यान करना ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग के लिए मैसेज है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि कुछ लोग किसी तरीके के ट्रॉमा से निकल रहे हैं, डिप्रेशन से निकल रहे हैं ना, तो थोड़ी सी एंजाइटी, परेशानी, ये सब कुछ हो सकता है कि आप लोग के साथ बनाओ, या फ्रीक्वेंटली आप लोगों को हेडेक हो रहा हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। फर्टिलिटी, तो ये फुल मून के साथ कहीं ना कहीं फर्टिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ग्रोथ हो रही है यहाँ पर आप लोगों के जीवन में, आपको नए नए सोर्सेज मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ये मैसेज है। इसके साथ में है यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ। चीज़ों से ना डील करने की हिम्मत आ रही है, प्रॉब्लम से डील करने की हिम्मत आ रही है। अब जैसे कोई एक छोटी सी मैं एक एग्जांपल के बता रही हूँ कि कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है ना। अब जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है, मम्मा पापा ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो वो खुद ही उन चीज़ों से डील करने लगता है। फिर एक वक्त कैसा आता है कि पेरेंट्स को बताते भी नहीं है कि कहीं वो ना परेशान हो जाए, और खुद ही निपट लेता है सारा कुछ जो भी होता है, राइट। तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि काफ़ी मेच्योर हो गए हो, मतलब ऑलरेडी मेच्योर थे, लेकिन अब यहाँ पर ना आप सिचुएशन से हारते नहीं हैं। अब अगर कोई सिचुएशन आ भी रही है तो आप कहते तो कोई बात नहीं, कर लेंगे सॉर्ट, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंतज़ाम। मतलब ये नहीं कि जल्दी से हाय क्या हो गया, परेशान हो गए, डिप्रेशन में हो गए। हिम्मत रख के ना अब चीज़ों के सोल्यूशन की तरफ आप लोग जाते हो, तो ये सबसे बड़ा चेंज फुल मून आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही आप लोगों की, एंड बहुत कुछ रहने वाला है ये फुल मून के साथ। और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा, और रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं बता दूँ टैरो रीडिंग सभी के लिए ऑफ हैं। मैं कितना भी मना करती हूँ, लोग फिर भी बुकिंग कर देते हैं, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। मेरे पास अभी स्लॉट्स फुल हैं, बिकॉज इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमेशा वैसे चली रही होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ फिर भी जितनी ज़्यादा मैं मैक्सिमम कर सकूँ। लेकिन आप लोग जन्म कुंडली एनालिसिस अपने लिए बुक कर सकते हो, उसके स्लॉट्स अभी हैं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने प्रोटेक्शन का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों के जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है आप लोग के लिए, क्या कुछ एडवाइस है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। एंड एक वो चीज़ जो आप इस फुल मून के साथ अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड इसकी जो रीडिंग की एनर्जीज़ है ना, वो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक रहेंगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे तो कुछ एंडिंग्स हैं भाई, 8 ऑफ कप्स, और ये एंडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं आप लोगों की लाइफ में। अगर देखा जाए इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा एक टफ फेज से आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। एनर्जी यहाँ पे कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा आप लोग फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है परेशान सा भी हो। और अब आपको ये तो पता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किससे उम्मीदें रखनी है, कौन आपका साथ देगा, कौन आपकी हेल्प करेगा, है ना। मतलब ये इस कदर आप लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 परेशान हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन ये फुल मून आप लोगों के जीवन में सबसे पहली चीज़ जो लेकर आएगा ना, वो है हिम्मत, कि आप अपने ऊपर विश्वास कर पाओगे बजाय दूसरों का भरोसा देखने के, बजाय दूसरों से उम्मीद करने के। और कहीं ना एक स्ट्रेंथ हमारे, जैसे होता नहीं, हम परेशानी में, प्रॉब्लम्स में, और फिर कभी कभी एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर से जागती है और हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सामना कर कर ले जाते हैं, है ना, ऐसे ही सॉर्ट कर ले जाते हैं। तो मैं आप लोग के अंदर ऑप्शन 2 एक स्ट्रेंथ सी जागती हुई देख रही हूँ, एक अलग ही अंदाज में आप लोग आ रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो छोटा वर्ड हो गया यहाँ पे, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग पूरे बदलने वाले हो ऑप्शन 2, और उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है ना। मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स ही निकाल लूँ क्या है। आप लोग की लाइफ में 3 फेजेस रहेंगे ऑप्शन 2, मैं बताती हूँ। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों के लाइफ में, देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि भगवान जी ना आपकी मदद करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पहले आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखें, अपनी मदद खुद करना सीखें, देन आपको यहाँ पर मदद भी मिलेगी, आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको किस रास्ते पर आगे चलना है आपको वो भी समझ में आएगा। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत आपको अभी अपने अंदर जुटानी पड़ेगी। ये फुल मून आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, वो हिम्मत लेकर आ रहा है, और आप लोग एक पॉजिटिविटी के साथ अभी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप परेशान हो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भूल कर सब कुछ आगे बढ़ जाओगे, आप दुखी भी हो, लेकिन आप इसके साथ साथ अब अपने लिए हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, है ना, आप मेडिटेशन कोई सेंटर में जाना चालू कर रहे हो, या आप योगा करना चालू कर रहे हो। तो आप कुछ कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि परेशान हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को कर भी रहे हो कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके, आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तो ये एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये फुल मून के साथ क्या रहेगा, कभी थोड़ा परेशान भी रहोगे, देखो मैं क्लियरली बोलूँगी, लेकिन कभी फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो दोनों ही फेजेस इस मंथ में आप लोग के रहने वाले हैं। बाकी मैं इसके साथ बात कर रही थी कि यहाँ पे 3 फेजेस रहेंगे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए। एक फेज़ तो आपका यहाँ पर हो गया, ये जो भी कुछ होना था। 2 फेजेस और हैं यहाँ पर अभी, और वो सबके लिए, देखो वैसे मैं ऐसी बातें जनरल रीडिंग में नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि अभी 2 फेजेस और बाकी हैं, और बहुत कुछ होने वाला है ऑप्शन 2 आप लोगों के जीवन में। रीडिंग तो ये मैं 1 मंथ की कर रही हूँ, तो अभी हाल फिलहाल की एनर्जीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कुछ लोग अपने लिए जैसे कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं,
है ना। कुछ लोग जॉब के साथ अपने लिए कोई पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो आप शुरुआत कर रहे हो यहाँ पे कुछ चीज़ों की, है ना। और साथ में इस महीने आप लोग के लिए मैं क्या आते देख रही हूँ, हीलिंग। ठीक है, आप खुद को हील कर रहे हो और उसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आप यहाँ से करना चालू कर रहे हो। वो ध्यान हो गया, वो मेडिटेशन हो गया, या आप जैसे आप आयुर्वेदिक कोई रूटीन अपने लिए फॉलो कर रहे हो, आप लोग आयुर्वेदिक चालू कर रहे हो कुछ भी अपना, तो वैसा मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। लेकिन आपको अब ये समझ में आ गया कि मुझे खुश रहना है तो मुझे केवल अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ना मैं आप लोग की लाइफ में किसी इंसान को भी आते हुए देख रही हूँ। देखो, ये जो इंसान आने वाले, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी लव लाइफ में कोई आ रहा है, आपका पार्टनर आ रहा है, नहीं, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपकी मदद करने कोई यहाँ पर आने वाला है, और ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जैसे आपको हेल्प करेंगे, आगे बढ़ने का आपको रास्ता बताएंगे। हम लोग जैसे कोई भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुँच रहा है, तो आप उससे पूछोगे ना तो उसकी सक्सेस के पीछे और बहुत लोगों का हाथ होता है ना। उसको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों ने उसके संग काम किया होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पहली मदद तो आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी, सपने भी देखने पड़ेंगे, हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी, वो हौसला भी जुटाना पड़ेगा। और फिर आपको उस पड़ाव में लोग मिलते चले जाएंगे और आप लोग उस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2। सी, मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ, हौसला, मैं इसी की बात कर रही हूँ आपकी पूरी रीडिंग में। और सी, यहाँ पे वही कार्ड है, हैप्पी फैमिली, यिन एंड यांग एंड कम्युनिटी। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला कार्ड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ही है, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, वो कहीं ना कहीं से हिम्मत आप लोग के अंदर आने वाली है और आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ऑप्शन 2, यही सबसे पहली चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ में यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है, तो लोगों से थोड़ा सा यहाँ पर घिरे हुए आप लोग रहोगे। और एक ही चीज़ कहूँगी कि खुद को अकेला नहीं समझो, आपके लोग आपके साथ हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स अगर आप किसी मुश्किल वक्त में हैं ज़रूर आपके साथ में होंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई साथ में नहीं है, मैं तो भाई यहाँ पर यही देख रही हूँ कि साथ में है। और अगर फिजिकली कोई साथ में नहीं है तो मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट आप लोगों के साथ नज़र आ रहा है। इस महीने अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट होंगी। किसी नई कम्युनिटी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा ना, आप किसी मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो, किसी योगा सेंटर जा रहे हो, नई चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, या आप ऑनलाइन कुछ नए लोगों से मिल रहे हो, अपने जैसे लोगों से आप हील करना खुद को सीख रहे हो, आप हीलिंग की कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को देख रही हूँ। और एक सुहाने सफ़र की जैसे यहाँ से शुरुआत है आप लोगों के लिए। देखो कैसे यहाँ पे रेनबो है, एक सुहाने सफ़र की यहाँ से जैसे शुरुआत है आप लोगों के लिए। एंड इसके साथ में यहाँ पे यिन या यांग, यानी कि अपने अंदर की ना मैस्कुलिन एनर्जी और अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना, यही आप लोगों का टास्क इस महीने के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 रहने वाला है। एनर्जीज बहुत हैवी हैं, बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोग की फील हो रही हैं, जस्ट लाइक बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो अभी। लेकिन यस भाई, सल्यूशन तो यहाँ पे है। और दूसरी चीज़, हिम्मत यहाँ पे है कि आप उनसे बाहर निकल सकते हो, आप उनसे आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। यिन एंड यांग का यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। तो एनर्जी बैलेंसिंग के ऊपर काम करो। ठीक है, कभी आप लोग बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हो, और कभी आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। दोनों ही चीज़ों में बैलेंस होना ज़रूरी है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, होल्ड योर विजन, luck is on your side, have faith in your dreams. ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। सबसे पहला यहाँ पे मैसेज है होल्ड योर विजन का।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपने सपनों के ऊपर विश्वास करो, वो ज़रूर पूरे होंगे। यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है, परेशान नहीं होना है। कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। तो वैसे ही अगर आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, आपको भी उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, आपका भाग्य आपका साथ देगा। मैंने कहा ना, आपको मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन पहली मदद आपको अपने लिए खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी मदद करो, हिम्मत जुटाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, रिसोर्सेज अपने आप मिलते चले जाएंगे, ठीक है। पहला कदम यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ाओ, ओके। उसके बाद यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पर विश्वास रखो। देखो वही मैसेज यहाँ पर रिपीट हो गया है कि अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखो, अपने सपनों में बिलीव रखो, वो ज़रूर पूरे होंगे। ऐसे मुरझाने का वक्त नहीं है ऑप्शन 2, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, खुश रहने का वक्त है, खुश रहो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या था, क्या फॉल्ट था मेरा, क्या गलती थी मेरी, या अब क्या करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे। तो आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि तुम आगे तो बढ़ो, धीरे 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 तुम्हें सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैसेज यही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, domesticity, compassion and harvest। यहाँ पे देखो हीलिंग, मैंने कहा यहाँ पे हीलिंग आप लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि जैसे मैंने कहा ना, आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, हीलर से कनेक्ट कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट अपने लिए ले रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। डोमेस्टिसिटी का यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज है। और यहाँ पे पता है क्या कहा जा रहा है, पहला ख्याल अपना रखो, सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, सबसे पहले अपना ख्याल रखो, और फिर आप दूसरों का भी ख्याल रखो, ठीक है। तो अपना ही ख्याल नहीं रखोगे, आप खुद ही खुश नहीं हो, तो आप क्या सबको खुश रख पाओगे? ऑप्शन 2, नहीं रख पाओगे। आप अपनी फैमिली को भी खुश नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आप को खुश करना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, खुद को पैम्पर करना है, खुद से बहुत सारा प्यार आपको करना है। और जब आप खुद से प्यार करोगे ना, ये सेल्फ लव हमें बहुत हील करता है, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे सेल्फ लव करना आप लोग सीखें। कितनी अजीब बात है, दूसरों से प्यार करना कोई नहीं सिखाता, लेकिन खुद से प्यार करने के लिए मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं कैसे सेल्फ लव करें। जैसे जैसे हमें कोई किसी और से प्यार करना नहीं सिखाता, तो हमें खुद से प्यार करना क्यों सीखना है भाई? प्यार तो इतना निश्चल है, प्यार तो इतना प्योर है ना। आप खुद से प्यार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप स्वार्थी हैं। कुछ लोगों से इस बात पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले खुद से प्यार करें, आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके साथ में यहाँ पे कंपैशन का मैसेज है, जो कि अगेन प्यार का मैसेज है। बहुत प्यारे ऑप्शन 2 मैं आपको बताऊँ, आप बहुत ज़िम्मेदार इंसान होंगे, बहुत प्यारे होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, और आपने सबसे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखे हैं। और लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिविटी के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, प्यार के ऊपर बिलीव है। वो बिलीव आपने नहीं छोड़ा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्यार को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अब जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं, उनको नेचर में बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़े ही उनको पेड़ पौधों से, ट्रीज से प्यार महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, डॉग्स के साथ या कैसे भी, है ना। तो आपको भी ढूंढना है कि आपको किन चीज़ों के साथ, किन लोगों के साथ, ट्रीज़ के साथ, जानवरों के साथ, कहाँ पे आपको अच्छा लगता है, कहाँ आपको वो प्यार फील होता है। वो भी एक प्यार है। तो अपने थोड़े से यहाँ पे रुख को चेंज करो, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। हार्वेस्ट का यहाँ पे मैसेज है, आपका भाग्य आपके साथ है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हार्वेस्ट तो हम तभी कर पाएंगे ना जब पहले हम बीज को बो पाएंगे, तभी तो हार्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, नई शुरुआत करो, फिर आपको उसका फल भी मिलेगा।
तो ये चीज़ ऑप्शन जो यहाँ पर आपसे कही जा रही है। ये रीडिंग काफ़ी हैवी रही बिकॉज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऑप्शन तो यही नज़र आ रहा है कि परेशान हो। तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी ऑप्शन तो, कि आप लोग जल्दी से ठीक हो जाओ, खुश रहो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ पाओ अपनी लाइफ में, और भगवान आपको हिम्मत दें, आपको शक्ति दें जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है उससे निकलने की। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोग चाहें तो यस, एक स्टोन है टाइगर्स आई, मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है। टाइगर्स आई का ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए पहन सकते हो। वो स्ट्रेंथ ही देता है, वो हिम्मत ही देता है, वो कॉन्फिडेंस ही देता है। सो टाइगर्स आई का ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए वेयर कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कैसी लगी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।